Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all the viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is Dr. Engineer Majid Amin from Peshawar, Pakistan. उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और जिसका आज है लेक्चर नंबर 9। और इसमें हम वंस अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। वो आपके सामने लिखा है, एक पॉइंट है कि इफ़ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज़ नोन तो वी कैन फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। स्टूडेंट्स, आप तसलसल से आ रहे हैं, आई होप। ठीक, ये मैं आपको लिंक्स दे रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर्स की। अगर भूल जाऊँ तो खैर डिस्क्रिप्शन से भी आप जाके ले सकते हैं। और आपको पता है ये तो 9th लेक्चर है, तो आई होप कि आप प्रीवियस लेक्चर से अंदाज़ा है कि व्हाट इज़ साइन थीटा, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 6 हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, दिस इज़ 90 डिग्री। इसके अपोजिट को हाइपाटिन्यूज, थीटा के अपोजिट को परपेंडिकुलर, बाकी को बेस। फिर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपाटिन्यूज, कास थीटा बेस बाय हाइपाटिन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक स्टूडेंट्स, कोटेंजेंट थीटा 1 बाई टेंजेंट थीटा यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, उसका उलट सीकंट थीटा 1 बाई कास थीटा हाइपाटिन्यूज बाई बेस, और ये आपका हाइपाटिन्यूज बाई परपेंडिकुलर कोसीकेंट 1 बाई साइन। हमारी बुक वाले स्टूडेंट्स हाइपाटिन्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, परपेंडिकुलर को वाई से, एंड सिमिलरली बेस इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। तो ये आपका आएगा वाई बाई आर, एक्स बाई आर, y बाई एक्स। ठीक, ये फिर आप इसका उलट ले, x बाई वाई। ठीक स्टूडेंट्स, r बाई एक्स, ये आपका है r बाई वाई। ठीक, तो अब इन 6 में से हमें अगर एक भी रेशो गिवन हो तो हम बाकी 5 मालूम कर सकते हैं। ठीक, ये आज हमारा लेक्चर है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी वो टेबल भी आपके लिए बना दूं जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको दिया है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आइडियाज आपको प्रीवियस लेक्चर से है, नो नीड टू डिस्कस। स्टूडेंट्स, दीज एंगल्स फ्रॉम 0 to 90 दे आर कॉल्ड मेन एंगल्स। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस टेबल को, तो बेहतर यह है कि आप यहाँ पे 180 भी लिखे, शायद वो पे रेंज में ना हो कैमरे के 270, और यहाँ पे मैंने रखा 360 डिग्री। अंडरस्टैंड? लेट मी चेक। ठीक है, बस गुजारा है, इट्स ओके। स्टूडेंट्स 360 डिग्री, तो ये भी आप याद रखें कि साइन 180 बराबर है 0 के, काज 180 -1 टे 0 बाई 1 इज 0, साइन 270 इज -1, ये आपका आएगा 0, ये आप डिवाइड करेंगे तो इसको आप लोग बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी, यानी टेंजेंट थीटा साइन बाई काज 1 बाई 0 इन्फिनिटी। और 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही चीज़ है। ये अब आपको समझा दूंगा ये कहाँ से मैंने ये वैल्यूज़ लिखी आपके लिए, एक्सपीरियंस बंदों के लिए तो कोई इशू नहीं होता। तो 360 डिग्री स्टूडेंट्स और 0 डिग्री एक ही चीज़ है। 0 डिग्री 90 डिग्री, एक स्टूडेंट्स 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये आपका हो गया 360 डिग्रीज। सेम का मतलब है कि उसी पोजीशन पे दोबारा फिर आप आएंगे। तो 360 डिग्रीज के लिए आप 0 की ही वैल्यूज़ लिखें, 0 1 0। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, अब ये कहाँ से आया ये वाला? फॉर एग्जांपल आप 180 ट्राई करें, डिटेल से मैंने आपको ये आइडिया दिया है कि साइन 30 बराबर है 1/2 के। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मुतल्लिका लेक्चर ये आप लीजिए, इसका जो मुतल्लिका लेक्चर है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैंने आपको दिया, तो उसमें आप जाए देखे समझे। वो तो बस डायरेक्ट मैं अब वो उसका यूज़ करूँगा उस कॉन्सेप्ट का। 180 अगर हो स्टूडेंट्स तो आपका हाइपाटिन्यूज यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, हाइपाटिन्यूज आपका इस डायरेक्शन में होगा। तो हाइपाटिन्यूज में तो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल हाइपाटिन्यूज को हमने आर कहा है, मगर जब बेस की हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक उसको हम डायरेक्शन समेत हम लेते हैं स्टूडेंट्स। तो फिर यहाँ से आप डायरेक्शन बी डालेंगे। हाइपाटिन्यूज में नो नेगेटिव कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है।
तो ये फिर आपका बेस तो है मगर ये बराबर है क्या, माइनस आर के। लेंथ वाइज तो बराबर, ये अगर 10 है यानी हाइपोटेन्यूज अगर 10 है, आर अगर 10 है, ठीक स्टूडेंट्स। इसको अगर आप यहाँ पे ले आते हैं तो फिर तो आपका वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपने इस तरह रखा है, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको अगर आप ऐसे ले आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये बेस है और ये मार्कर हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस दे विल बी इक्वल एट 0 डिग्री। दैट्स वाई का 0 बराबर होता है 1 के। थोड़ा सा इशारे में बता भी दिया, ये दोनों बराबर है, यानी ये अगर x है तो ये भी x है 1, मगर 180 डिग्री पे क्या होगा स्टूडेंट्स, वो r तो r है हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे अगर आप डालेंगे इसकी लंबाई 10 है, ओके इस तरह रखा, तो यहाँ से यहाँ तक अब हाइपोटेन्यूज हमारा 10 है मगर बेस फिर यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन समेत आप लेंगे तो हाइपोटेन्यूज अगर 10 है तो बेस आपका फिर -10 होगा। तो काज 180 आपका आएगा स्टूडेंट्स, बेस ऑफ 180 हाइपोटेन्यूज, तो ये अगर 10 है तो ये अगर 10 है तो बेस -10 होगा -1। जनरली स्पीकिंग अगर ये आपका r है तो ये फिर आपका -r होगा, r -1, राइट स्टूडेंट्स। और साइन 180, क्योंकि 180 पर तो साइन इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, 180 पे तो परपेंडिकुलर इज 0 स्टूडेंट्स, तो 0 बाई r इज इक्वल टू 0, ठीक। जब आप इसी तरह आप 270 पे अगर आप आएंगे तो ये मैंने वहाँ पे लिखा है -1 और 0, ये 0 और -1 ये वाले, ठीक स्टूडेंट्स। अब आप 270 की बात आप करेंगे स्टूडेंट्स, तो हाइपोटेन्यूज आपका फिर तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव y एक्सिस पर, ओके स्टूडेंट्स। अब ये आपका हाइपोटेन्यूज है r, अब परपेंडिकुलर आपका -r है, डाउनवर्ड है परपेंडिकुलर। ये मार्कर है आपका स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में आपने रखा तो ये हाइपोटेन्यूज है, फॉर एग्जांपल 10, ये आपका परपेंडिकुलर है 4 5 जो भी हो आप इसको इस तरह रखेंगे। अब इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में हाइपोटेन्यूज अगर 10 है तो परपेंडिकुलर आपका बशमूल एरो, तो आपका फिर वो प्लस वो अपवर्ड है। नीचे अगर आप रखेंगे तो मार्कर, अब ये आपका हाइपोटेन्यूज है, इसकी लंबाई 10 है, इसमें हम लंबाई सिर्फ देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का कांसेप्ट नहीं होता मार्कर में, ठीक है स्टूडेंट्स। मगर परपेंडिकुलर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, वो फिर आपका -10 होगा। तो साइन 270 स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अगर हाइपोटेन्यूज आपका 10 हो तो वो फिर -10 होगा। जनरली स्पीकिंग अगर ये आपका y है तो ये आपका r है तो वो फिर आपका -r होगा, ठीक। और cos 270, शाबाश स्टूडेंट्स, cos 270 वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसमें अब तो बेस नहीं बनता, जब आपका वो वर्टिकल हो हाइपोटेन्यूज ऐसे हो या डाउनवर्ड हो तो फिर तो नहीं बनता बेस। बेस तो तब बनेगा जब इसको आप किसी खास एंगल पे कर देंगे। अब ये आपका है परपेंडिकुलर, ये आपका है बेस, ठीक स्टूडेंट्स। तो इसी में आपको सरफेस आइडिया दे रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज आपका r है तो ये फिर आपका 0 है तो इज इक्वल टू 0, तो वो हमने लिखा है। समझ आइए स्टूडेंट्स आपको, हमारी बुक वाले r लेते हैं 1, ज़रूरत नहीं है कि आप 1 ले, जो भी हो, हमारी बुक वाले ये r लेते हैं 1। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपका 1 है हाइपोटेन्यूज तो फिर आपका -1 होगा। आप इसको 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, आसान करने के लिए वो ये हाइपोटेन्यूज क्या लेते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट का। वो यूनिट आपका कुछ भी हो सकता है, मार्कर भी हो सकता है, ये मार्कर आप ले और मार्कर ही हमारा यूनिट है तो ये फिर 1 है। ये अगर फिर 1 है तो ये फिर आपका फॉर एग्जांपल 0.8 है, ये 0.4 है, वट एवर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो मैंने आपको जल्दी टेबल, और ये तो भी आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ठीक स्टूडेंट्स। 180 और 90 के दरमियान में जो एंगल आप लेंगे 90 180 के साइन पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा। तो स्टूडेंट्स चले स्टार्ट कर ले आज का लेक्चर। लेट्स बिगिन। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कोई एंगल चूज किया इन दिस होल रोटेशन 360 डिग्री फुल सर्कल में, ठीक। चले मैंने चूज किया 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब साइन 30 बराबर है 0, साइन 30 बराबर है 1/2 के,
ये तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको एक ऐसा एंगल दिया जो कि टेबल में है, ताकि आपका मैं माइंड बना दूं। cos 30 डिग्री बराबर है स्टूडेंट्स √3/2 के। टेंजेंट 30 डिग्री स्टूडेंट्स 1/√3 के। फिर तो सीकेंट कुसीकेंट वो तो आपको पता है इसका रेसिप्रोकल। कुसीकेंट रेसिप्रोकल है किसका? कुसीकेंट रेसिप्रोकल है साइन का। तो कुसीकेंट 30 विल बी इक्वल टू 2। सीकेंट 30 इज इक्वल टू 2/√3। और माय स्वीट स्टूडेंट्स को टेंजेंट 30 इज इक्वल टू √3। ठीक है। मगर फॉर एग्जांपल ये आप टेबल इस तरह ना करेंगे। क्वेश्चन उसने आपको दिया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कि एफ साइन थीटा बराबर है 1/2 के। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा स्टूडेंट्स, अब पॉइंट टू बी नोटेड, इसके साथ वो यानी साइन थीटा से आया है 1/2। साइन थीटा से आया है 1/2। अब थीटा कोई अननोन एंगल है, आप ये ना कहें कि ये 30 है, ये तो आपको पता है कि 30 है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ठीक, आप जरा इमेजिन करें कि मैं आपको ऐसा दूं, यहां पे मैंने जी किसी खास एंगल पे उसको रखा, ऐसा मैंने रखा कि ये 4 है और ये 5 है आपका स्टूडेंट्स। चलिए अब बताएं थीटा, साइन थीटा बराबर है 4/5 के। अब ये कोई थीटा है बट वी हैव नो आइडिया कि इसकी वैल्यू क्या है, और हमें जरूरत भी नहीं है। ये एंगल मालूम किए बगैर भी हम कास थीटा मालूम कर सकते हैं। थीटा नहीं मालूम कर सकते, वो तो फर्स्ट ईयर में, वो तो फिर आपको पता है थीटा अगर हम करेंगे मैथमेटिकली, साइन इनवर्स पता है आपको, साइन इनवर्स 4/5 तो ये आपको दे देगा। ये तो मैं जस्ट फॉर कि आपका बेसिक आइडिया बने। ठीक है, साइन इनवर्स स्टूडेंट्स, इनवर्स साइन इनवर्स, और स्टूडेंट्स ये आपका आया, ये आपका मैंने कैलकुलेटर से किया 0.8, तो ये आपका है 53.13, 53.13। और भी है 4126, मतलब ये कि साइन 53.13 अगर आप करें तो यू विल गेट 0.8 मीन्स 4.5। मगर ये एंगल आपका कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है जिस पर यही जवाब आएगा। साइन आपको पॉजिटिव आंसर देता है फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट में और सेकंड में स्टूडेंट्स। तो जिसे आप देखें साइन 30 बराबर है 1/2 के, साइन 150 भी तो बराबर है 1/2 के। यहां पे अगर मैं देखूं सेकंड क्वाड्रेंट में, सिंपल मैं इसको 180 से माइनस कर दूंगा स्टूडेंट्स। मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा कि आप ऐसा करेंगे नहीं, दैट्स वाई 180 से आप इसको माइनस करेंगे 124.87, 124.87। ये थीटा आपका 124.87 भी हो सकता है। तो दो मुख्तलिफ वैल्यूज पर सेम आंसर आपको मिल सकता है। बाकी तो वो आंसर आएंगे नेगेटिव साइन होगा। जैसे आप अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन 210 तो बराबर है -1/2 के, साइन 330 बराबर है स्टूडेंट्स -1/2 के। यू गॉट द आइडिया, वो वहां पे तो माइनस साइन है मगर कम से कम ये तो एक जैसा है। ठीक, तो अब देखिए साइन थीटा बराबर है 1/2 के, तो 1/2 से तो ये तो 150 भी पॉसिबल है और 30 भी पॉसिबल है। तो वो आपको देगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। थीटा थीटा नहीं देगा मगर ये देगा कि किस क्वाड्रेंट में है। अगर ना दी फिर भी ठीक है। ही सेज के फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फॉर एग्जांपल, तो आप ऐसे करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, आप करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका है परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये आपका हुआ परपेंडिकुलर, ये आपका हुआ हाइपोटेन्यूज। अब आप बेस कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम आपने सुना होगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा 2 है, बेस टू बी डिटरमाइंड, परपेंडिकुलर आपका 1 है, तो ये 4 आया, यहाँ पे आएगा 3 बनेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स +-√3 स्क्वायर रूट करके। ठीक, तो आप कहेंगे कि कास थीटा बराबर है स्टूडेंट्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। बेस तो हमारा है स्टूडेंट्स +-√3, हाइपोटेन्यूज आ गया, आपका आंसर हुआ।
या अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.866 आएगा। एंड इट मेक सेंस, मतलब 20 का बनता है, बिकॉज ये एंगल या तो 30 है या 150 है। 30 और 150 पे साइन से सेम आंसर आएगा, मगर इन दो एंगल्स पे कास से तो मुख्तलिफ आंसर आएगा, मगर फर्क सिर्फ साइन में होगा। साइन में होगा, साइन अलामत में, नंबर में नहीं होगा, मैग्नीट्यूड में। कास 30 अगर आप करते हैं स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से तो 0.866 आएगा, और काज 150 अगर आप करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, काज हमें नेगेटिव वैल्यू देता है तो -0.866। देखा आपने, तो ये उसने मुझे बता दिया है कि कास थीटा से ये आएगा। ठीक, बाकी आप सारे कर सकते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स। एंड बच्चों बताएं टेंजेंट थीटा, शाबाश, टेंजेंट थीटा, परपेंडि या साइन थीटा बाई कास थीटा स्टूडेंट्स। या चलिए परपेंडिकुलर बाई बेस से आप करें, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 1, बेस क्या है √3। ये अगर 100 अगर वो 30 वाला हो, ये अगर 30 हो तो फिर टेंजेंट 30 1/√3 है, मगर ये अगर 150 हो तो फिर टेंजेंट 150 -1/√3 है। समझ आइए आपको, टेंजेंट आपने मालूम किया। एंड कोसेकंड तो आपको पता है स्टूडेंट्स, बता रहे कि आप करें 1/sin जिसका उलट 2/1, सीकेंट 1/cos, तो ये +-2/√3, राइट स्टूडेंट्स। और कोटेंजेंट 1/tangent +-√3। दिस इज हाउ यू विल फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई समझ आपको। यहाँ पे कभी कभी वो आपको देगा कि एंड थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो फिर तो आपको कंफर्म है कि ये एंगल 30 है। 30 के साथ आपका काम नहीं है, ये कह देना काफी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बाकी आप मालूम करें कास थीटा, सीकंड थीटा, कोसेकंड थीटा। तो अब ये फिर जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फिर आपका ऑल और पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे फिर आप पॉजिटिव लेंगे बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर आप बेस पुटिंग करेंगे, ये आएगा। ठीक है, टेंजेंट में ये आपका आएगा, कोसेकंड में 2 आएगा, सीकंड में ये आएगा, कोटेंजेंट में आएगा, ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे अगर वो आपको देता कि थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में 150 है, फिर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जब आपका ट्राइंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनता हो ए से, प्रीवियस क्लास में, तो ये फिर आपका बेस है, बेस फिर आपका नेगेटिव है, यहाँ पे तो ये आएगा, मगर सेकंड क्वाड्रेंट की मुनासिबत से यहाँ पे फिर हम माइनस लेंगे, पॉजिटिव तो नहीं लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं कहता, तो आपने दोनों लिए, प्लस माइनस दोनों पॉसिबल। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो राइट वाला बेस लेंगे, उस लिहाज से काज पॉजिटिव आएगा, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट हो तो लेफ्ट वाला लेंगे। ठीक है, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में तो बेस इज नेगेटिव, एज ए रिजल्ट काज विल बी नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फिर आपका यहाँ पे आप बेस पुट करेंगे, माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, टेंजेंट ये भी माइनस आएगा, कोसेकंड मींस 1/sin, ये तो पॉजिटिव आएगा, ये भी आपका नेगेटिव होगा, और ये भी, इसको सिर्फ आप उलट करें, -√3। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो इट इज वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन आप और कर ले इस आइडिया पर, 1 क्वेश्चन मोर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अगर टेंजेंट थीटा बराबर है 3/5 के, तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल फुल अटेंशन से आप मेरी बातें और ये सुने एक्सप्लेनेशन। थीटा मालूम किए बगैर भी हम ये सारे रेशोज मालूम कर सकते हैं, मगर मैं आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर फुल कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं कि ये एंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो भी अगर आप छोड़ दे स्टूडेंट्स, 3/5 मीन्स 0.6। टेंजेंट थीटा अगर 0.6 है तो स्टूडेंट्स टेंजेंट हमें पॉजिटिव आंसर कब देता है? चलिए नेगेटिव कर ले, नेगेटिव ले ले, एकदम नेगेटिव भी ले ले, हमेशा तो हमें पॉजिटिव नहीं गिवन होगा, नेगेटिव हमें दिया। ठीक है, तो टेंजेंट से नेगेटिव आंसर कब आता है? टेंजेंट से नेगेटिव जब वो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो। ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास, टेंजेंट इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस चक्कर में आप ना पड़े, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा हूं।
टेंजेंट थीटा, ये टेंजेंट इन्वर्स में करूँगा स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट इन्वर्स मैंने किया और -0.6 -0.6, तो ये आपका आया ये वाला आया स्टूडेंट्स 30.97, 30.97 आया। तो अब इसके साथ 180 मैंने जमा किया तो 149.04, 149.04 वेट करें, 149.04 डिग्री, ठीक है। ओके, और वो दूसरा, शाबाश, ये मैं ज़रा डिलीट कर दूं, दूसरा है 329.04, 329.04, ताकि आपका माइंड ज़रा सेटिस्फाई हो। ये यहाँ पे ज़रा पुटिंग करे कैलकुलेटर से, बस मैंने आपको ये दिया 149.04 डिग्री, इससे भी आपका आएगा -0.6, और अगर आप टेंजेंट 329.04 करेंगे तब भी आपका आएगा -0.6। आप ज़रा वेरीफाई करें इसको, शाबाश। कैलकुलेटर आपके पास होगा, ये वाला, ये कैलकुलेटर स्टूडेंट्स यू कैन सी, ये मैंने क्या लिया, टेंजेंट, और ये मैं आपके सामने दे रहा हूँ 149.04, तो वो आप देख रहे हैं -0.599 है, 0.6, वो तो राउंड करके यहाँ पर भी, तो ये तो वहाँ पे 0.369 समथिंग था, तो राउंड करके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 0.6, ठीक है, -0.6 आप राउंड करें। इसी तरह आप ये वाली वैल्यू देखे स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं दे रहा हूँ टेंजेंट, स्टूडेंट्स देखें टेंजेंट 329 देयर, फिर भी ठीक है, टेंजेंट 329 आपने देखा स्टूडेंट्स -0.6, तो आप 329 इसको ले, इसको ज़रूरत नहीं है इनकी, एक है 329 और ये। तो अब ये तो दो एंगल्स हो सकते हैं थीटा, थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, या फोर्थ में है। तो अगर सेकंड में हो तो काज विल बी नेगेटिव, फोर्थ में अगर हो तो काज विल बी पॉजिटिव। ये अगर सेकंड में हो, इस एंगल पर साइन की वैल्यू क्या आएगी, छोड़ दे, मगर पॉजिटिव आएगी इस एंगल पर, और इस एंगल पर कास साइन की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। तो दोनों पर हम लेंगे साइन ऑफ 149 डिग्री स्टूडेंट्स, और साइन ऑफ 329 डिग्री, उसको मैंने स्टूडेंट्स निगलेक्ट किया, ये -0.4 को। तो साइन 1, इन दोनों एंगल्स पर टेंजेंट की वैल्यू एक जैसी है, साइन की वैल्यू उसके में तो माइनस का फर्क होगा। साइन 149 माई स्वीट स्टूडेंट्स 0.515, ये अगर आप करेंगे तो -0.515 आएगा। साइन स्टूडेंट्स 329, शाबाश, 329 यू कैन सी -0.515 राउंड करके, ठीक हो। इसी तरह कास पर इसकी वैल्यू जो भी हो, मगर नेगेटिव, इस एंगल पर कास की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इस एंगल पर पॉजिटिव आएगी, साइन का फ़र्क होगा, बाकी मैग्नीट्यूड में, नंबर में एक जैसा होगा मैग्नीट्यूड में। अच्छा, तो अब आप कैसे करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा नेगेटिव वैल्यू आपको दी है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये दो, यहां पे फिलहाल आप ये नेगेटिव आप नेग्लेक्ट करें, सिर्फ आप ये नंबर लें, 3/5 है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपका आ जाएगा बेस, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्टूडेंट्स बेस आपका है 5, परपेंडिकुलर आपका है 3, क्या आएगा, शाबाश, 25 + 9 34, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे सब आप पॉजिटिव ले, यहाँ पे आप नेगेटिव ना कर, इतना माइंड शार्प नहीं होता स्टूडेंट्स का। ओके, नाउ ये आपका हाइपोटेन्यूज आया, ओके, ठीक है। अच्छा, जब टेंजेंट गिवन हो तो कोटेंजेंट, तो फिर आपका होगा इसका रेसिप्रोकल -5/3। साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मगर आप दोनों लेंगे, परपेंडिकुलर आपका है 3 ये वाला, और हाइपोटेन्यूज आपका है 5।
ये अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, 3/√34 करें, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट दिस नंबर 0.515। वेरीफाई करें जरा कैलकुलेटर से। स्टूडेंट्स के इसको मैं दे रहा हूं 3 डिवाइड बाई ये वाला 3 डिवाइड बाई √34, तो आपने देखा 0.5144 बस 15। ठीक है, ये राउंड कर रहा हूं मैं तो इतना मैटर नहीं करता। तो ये बिल्कुल वही बातें हैं, 0.515 0.5146 समथिंग हो तो बस 0.515। तो आपने साइन थीटा की वैल्यूज मुझे बताई, साइन थीटा से 0.515 आएगा प्लस माइनस, बोथ आर पॉसिबल। साइन आपने कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, साइन से फौरन फिर आप करते हैं कोसिकेंट, इसका रेसिप्रोकल, तो प्लस माइनस 34 डिवाइड बाई 3। अगर ये सेकंड यहाँ पे, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो ये फिर यहाँ पे आप पॉजिटिव लेंगे, वो पॉजिटिव वाला आंसर। और ये अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फोर्थ में तो साइन आपका नेगेटिव है, तो फिर वो नेगेटिव वाला आंसर। ठीक, कोसिकेंट आपका हो गया स्टूडेंट्स, फिर कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, माय स्वीट स्टूडेंट्स। फिर पहले आप ये डालें, बेस क्या है, बेस 5, हाइपोटेन्यूज क्या है √34, मगर आप प्लस माइनस डालें और सीकेंट थीटा इसका फिर रेसिप्रोकल 34/5। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। हाँ अलबत्ता अगर वो यहाँ पे आपको दे एन थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका साइन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव डालिए स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। ये भी फिर आपका पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में काज आपका नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे फिर आप नेगेटिव वैल्यू ले, यहाँ पे फिर आप नेगेटिव वैल्यू ले, वेरी सिंपल। अगर यहाँ पे वो मुझे बताता कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, टेंजेंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो ये वाला एंगल आया, ये वाला 329, तो इस एंगल पे आपका कास पॉजिटिव आएगा, बाकी साइन नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स, साइन आपका नेगेटिव आएगा। यहाँ पे फिर आप नेगेटिव लेंगे बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट है, आप लिखेंगे बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रीवियस के साथ आप लिखेंगे बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरह रीजन लिखेंगे। कोई यानी आपने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगाया, बिकॉज ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, इसमें साइन आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ पे अगर सेकंड जिक्र होता तो यहाँ पे हम प्लस लगाते, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरह। फोर्थ क्वाड्रेंट है, वैल्यू नहीं गिवन है मगर बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फिर आप यहाँ पे नेगेटिव लेंगे बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो इसका रेसिप्रोकल होगा, माइनस होगा काज। यहाँ पे फिर आप पॉजिटिव लेंगे बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट काज इज पॉजिटिव, ये आपका होगा, दैट्स द आंसर। समझे स्टूडेंट्स, मैं तो अब आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने आपको अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट समझा दिया। एक भी रेशो अगर आपको गिवन हो तो एक भी रेशो अगर आपको गिवन हो तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 तो आप सारे मालूम कर सकते हैं। तो वंस अगेन बता रहा हूं कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, आई कैन फील द डिफरेंस। मैं आपका फेस रीड कर रहा हूं कि बिल्कुल मैंने आपको कॉन्सेप्ट के जरिए समझा दिया। अब आप सिंपल रटा नहीं लगाएंगे कि सर इसका क्या मतलब है कि जी साइन थीटा गिवन है तो आप ज़रा बाकी मालूम करें। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी चैप्टर का हम टॉपिक करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, फार्मूले। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दे, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेरे ये लेक्चर्स मुझे सपोर्ट करते रहे स्टूडेंट्स, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके, व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक, इस पर मेरे ये लेक्चर्स शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।